अस्सलाम वालेकुम। वहाँ से आई अभिजीत भाई के इधर से, सुबह जल्दी निकलने के चक्कर में ना तो किचन क्लीन की थी, ना तो गैस साफ़ की थी, ना तो बर्तन धोई थी जो थोड़े बहुत बचे थे, मैं करूँगी शाम को आके। और फिर वहाँ से ऐसा हो गया कि अभिजीत भाई का तो था नहीं, हाँ काम का और पौला के इधर जाना था, वो तो मेरा फिक्स था। लेकिन उसके बीच में फिर अभिजीत भाई के इधर भी जाकर इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना आने के बाद, तो थोड़ा देर मैं ऐसे पढ़ गई मैंने। लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा, जो अपना काम है, जो अपनी जिम्मेदारी है, वो तो आपको हर हाल में पूरा करना है। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि बस मेरे पास कुछ गिने चुने रिश्ते हैं, पर लेकिन बहुत सच्चे और बहुत अच्छे हैं। जैसे दोस्त बोलने के लिए मैं जो दिखाती हूँ, वैसे छुपे हुए रिश्ते भी है मेरे पास 2-3, पर दिखाने के लिए जैसे पौला है, इतनी इतनी रिच वुमन, इतनी हाई क्वालिफिकेशन और इतनी हाई जगह पे रहने वाली औरत, और उसका दिल और उसका बिहेव क्या ही बोलूँ आपको। इसीलिए शायद उसकी और मेरी दोस्ती बहुत दिल से है। और जैसे कि नौशीन का भी नाम लेती हूँ, वो भी मेरे दिल से मेरी दोस्त है, क्योंकि वो तो ऐसे टाइम पे उसने मेरे साथ दिया जो मेरे अपनों ने भी हाथ पीछे खींच लिया था। राली, हाँ, दोस्त इसको ही बोलते हैं। और माशाल्लाह पौला भी ऐसी है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा मेरे चेहरे का, मेरी स्किन का मुझे गुस्सा करती है कि तुम क्यों नहीं आके सायरा, तुम रेगुलर करा के जाती हो वीकली। और तो मैं बोली ठीक है, मैं अभी आया करूँगी। तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ हर बात में। जब भी मुझे दिल को कोई चीज़ ऐसी छूती है ना, तो मैं अपने बच्चों के लिए हो, या अपने रिश्तों के लिए हो, या अपनी कमाई के लिए हो, या अपनी हसीन ज़िंदगी के लिए हो, या फिर इतनी बड़ी उम्र में अल्लाह पाक कितने हाथ पैरों में ताकत दिया कि मैं अपना हर काम खुद करती हूँ। तो मेरे अल्लाह का, मेरे रब का बहुत एहसान है इंशाअल्लाह ताला। बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह ज़िंदगी भर जब तक जान रहे तब तक मैं ऐसी ही रहूँ। और मेरे बच्चे इतने नेक है, अल्लाह इनको बस इनकी जो इनकी ज़िंदगी में इनकी पार्टनर मिले, बहुत नेक मिले। आज मेरा बहुत दिल था, जो मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता रही थी कि हमारे दोस्त दादर में आ चुके थे। हम सबका प्रोग्राम था कि आज हम लोग KFC में बकेट खाएंगे, लेकिन कुछ जाना था इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन मेरा मन था ना, तो मैंने अली को बोली, तो अली जाके गरम गरम अभी लेके आया बकेट्स, चिकन बकेट्स KFC का। वेडनेसडे में तो क्या है, डिस्काउंट मिलता है ना, मस्त मज़ा आती है। और घर गृहस्थी औरत है ना, हमेशा चाहे वो कितनी भी बड़े घर की हो, चाहे कितना भी उसके पास पैसा, घर गृहस्थी औरत की ये पहचान होती है कि वो हमेशा कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ पैसे कहीं से भी बचा के रखे अपने घर के लिए। और मेरे पहले शौहर जो मैं ऐसे दिखाती थी ना, देखो ना कासिम रोटी बनाने के टाइम यहाँ जल गया, देखो ना कासिम पकाने के टाइम यहाँ उड़ गया, तो बोलते ये घर गृहस्थी औरत की निशानी है। जो हाथों पे पकाने के उड़ने के निशान होते हैं ना, ये घर गृहस्थी औरत की निशानी होती है। खैर, ये सब बातें तो बीती हुई कल की है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में हमेशा ता क़यामत जब तक मैं ज़िंदा रहूँ रहेगी। और मेरी बेटी को खुशबू आ गई है चिकन की। मेरा बेटा गरम गरम पाव लेकर आ गया, मेरा कालिया बेटा। और अभी गोरा बेटा आने के लिए होगा रास्ते में, इंशाल्लाह वो आने तक हम थोड़ा खाना स्टार्ट करते हैं, भूख लगी हो। गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट उठी, और आदत है मेरी आजू बाजू देखने की, क्योंकि बच्चे बोले बगैर अपने अपने चीज़ों में सुबह सुबह उठ के लग जाते हैं। और एक ये बच्ची रहती है जो मैं जैसी उठी वैसी छलांग लगाती है। अब इसको देती हूँ पहले खाना, और बहुत कपड़े इधर उधर सब है तो सब इकट्ठा करती हूँ। और रात को माशाल्लाह पूरा किचन साफ करके सब रख के सोई थी। तो अभी पहले बनाती हूँ खाना, और फिर 1:30 बजे का मेरा नेल्स का अपॉइंटमेंट है, तो फिर मुझे वहाँ जाना है। उसके पहले कल अली के लिए, अमीन के लिए टिफ़िन नहीं बनाई थी, तो आज पहले उसके लिए टिफ़िन बनाती हूँ। और अरबी और गोश्त मेरे लिए और अली के लिए बनाती हूँ। अमीन के लिए तो पहले चिकन निकाल दूँ। अच्छा, अमीन के लिए निकाल लिए चिकन। अमीन है नहीं, तो उसको बोलती हूँ आते आते लेकर आ गोश्त, तब तक मैं जाके ब्रश वगैरह करके फ्रेश होती हूँ, इसको देती हूँ खाना। तीनों रूम से कपड़े निकाली, घर के भी, थोड़े बाहर, थोड़े पैसेज में, ऐसे करके कपड़े सुखा रही थी। उसमें हो गए 2 मेरे टी-शर्ट खराब। ये कपड़ा सिल्क का है, पर मुझे लगा नहीं था कि इसका कलर जाएगा, इसकी वजह से जो अभी उस दिन मैं बैंड्रा से लेकर आई थी ना, ये टी-शर्ट हो गई ख़राब। और उसी के साथ साथ
मेरे अमीन के लिए फुटबॉल भी खेलने के लिए और ऐसे पहनने के लिए लेकर आई थी। ये दोनों टी शर्ट हो गई ख़राब, तो ये अभी दे दूँगी बाहर। और अभी बस ये थोड़े से और सुखा दूँ। हाँ, और कितने पोटली कपड़े बने बता इस्त्री के बताते हो। चलो अभी तो ये सुखा देती हूँ। ये जीन्स थोड़ी सी गीली है, लेकिन ये देखो 1 2 3 4 पोटली कपड़े इस्त्री में देने के लिए। और अभी ये भी बांधना है पर थोड़े गीले हैं। उसके साथ साथ इतना ढिगार लगा है घड़ी करने के लिए। ये सब करके फिर नाश्ता बनाती हूँ और बस नाश्ता करती हूँ। मैं आज बना रही हूँ मटन और अरबी। अरबी बराबर नहीं थी, इसीलिए एक बॉईल करके इसको छीली हूँ, नहीं तो मैं कच्ची अरबी की मटन अरबी बनाती हूँ। हरा धनिया बाद में लगेगा, इसीलिए इसको चॉप नहीं करी हूँ। मटन पूरा क्लीन करके ली हूँ और अरबी को एक भाप करके इसको छील कर ली हूँ। और इसमें लगने वाला जो मसाला है, इसमें जो आपको नीचे पेस्ट दिख रहा है उसमें है टमाटो, प्याज और गरम मसाला, अक्खा गरम मसाला। तो उसको मैं सब पीस के अच्छे से पेस्ट बना के ली हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पे है कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट। और तीखापन देने के लिए इसमें मैंने ग्रीन चिली, प्योर ग्रीन चिली का ही तीखा रहेगा इसके अंदर। ये ड्राई मसाले और गीले मसाले, ये सारे चीज़ों को एक साथ करके ली हूँ। और सबसे पहले इसमें लगता है बघार में प्याज, तो ये प्याज मैंने चॉप करके ले ली हूँ। बस इतने ही मसाले से अरबी मटन आप बनाना, क्योंकि मेरे घर में तो वर्ल्ड फेमस है अरबी मटन, मेरे दोनों बच्चों को पसंद है ये। और जैसे कि रोज़ का आपको मैं बताती हूँ कि मेरे बेटे की बनती है टिफ़िन, तो आज मैंने कीमा घर पे ही करके ली हूँ, चिकन का कीमा। और इसमें भी बहुत सारा हरा धनिया, लहसुन दरदरा करके ली हूँ, टेस्ट के लिए नमक, और टेस्ट के लिए ही मैंने ग्रीन चिली ली हूँ और नमक, प्याज, चिकन दोनों बराबर रहता है। जैसे कि अगर आधा किलो चिकन है तो आधा किलो ही प्याज रहती है। तो मेरे ख्याल से मेरा बेटा रोज़ 300 ग्राम या 350 ग्राम चिकन जो है वो खाता है, तो उतनी ही प्याज मैंने ली है। और यहाँ पे लिया है मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इसको सारे मिक्स करके ही मैं भूनूंगी। बाद में इसमें डालूंगी तेल। तो इस तरीके से मैं आज का मेरा लंच भी बन रहा है, मेरे बेटे का टिफ़िन भी बन रहा है। तो चलो अब तरीका भी बता देती हूँ।
और अम्मी ने अभी अपने लिए बना, मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। अब मैंने बना लिया है अरबी गोश्त। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा नेल्स का अपॉइंटमेंट है, तो लाजमी है, फिर अपॉइंटमेंट है तो टाइम पे ही पहुँचना है। और आज है जुमेरात, तो इंशाल्लाह जल्दी जाके आती हूँ, फिर शाम को चिराग रोशन करेंगे। और आज आज तो अपने लाइफ आने की बारी है ना। हाँ ये लाइफ, वो नई वाली साड़ी पहनना है यार अम्मू, तो वो ब्लाउज दिखाना है मेरे सब। हेलो गाइस, आज मैं अपना नया वाला ब्लाउज दिखाऊंगी शायद आपको। मेरा फेवरेट जोया नेल्स, और डिज़ाइन तो आपने देख लिए हैं। और बेटा आया था छोड़ने, और बेटे को मैंने फ़ोन किया तो बोला हाँ मैं आ रहा हूँ, क्योंकि नारियल पानी ख़त्म हो गया है, रेड बुल ख़त्म हो गया है, और दूध है लेकिन फिर भी मैं ले लूँगी थोड़ा, क्योंकि उस तरफ जाती हूँ तो ले लेती हूँ। और एक आध चीज़ सोची हूँ, अभी अली से बात करती हूँ क्या चीज़ का सोचते हैं। नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तू ले ले। तो अगर वो दोनों मिल के देखते क्या चीज़ डिसाइड करते हैं, मेरे दिमाग में चल रही एक चीज़, तो इंशाल्लाह फिर वो भी ले लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कल पौला के इधर से आई थी, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि चेहरे में फ़र्क दिख रहा है। बस वो खाली अगर आप ध्यान नहीं रखो तो वो आ जाता है। और टेंशन भी, मेरी लाइफ में टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ही बेहतर जाने कि मेरा टेंशन ये मेरे जीते जी कम होगा या मेरे मरने के बाद कम होगा, और टेंशन तो बहुत है। आजकल बहुत कंपटीशन का ज़माना है। नारियल पानी जो मैं लेती हूँ उसके कंपटीशन में रियल वाला भी एक नारियल पानी आया, तो बस उसका डिटेल पढ़ रहा था अली, क्योंकि वो पढ़ के ही हम लोग लेते हैं। ख़ास पढ़ने का रीज़न ये होता है कि शुगर लेवल उसमें कितना है, शुगर लेवल से उसको काउंट किया जाता है। तो अभी टेस्ट करने का एक्सपायर डेट तो वो तो कॉमन है, तो तभी अली ने लिया एक्सपायर डेट देख के। अली इधर थोड़ा वेजिटेबल भी देख लेते, तो नया वाला ट्राई तो करने ली हूँ, देखती हूँ। अभी तो आई हूँ, देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या लेती हूँ पता। अली तोतापुरी आम हो गई हमारी शॉपिंग, फिर से ज़्यादा बिल बन गई, पर इसमें थोड़ा सा खिदमत करने वाला भी काम है। बस अल्लाह कराते रहे, और अल्लाह कहीं से गैप से रोज़ी में बरकत देते रहे, और अल्लाह पाक गैप से रोज़ी देते रहे। अगर रोज़ी रहेगी तो ये सब चीज़ करते रहूँगी ना, खिदमत हो या डोनेशन हो या अपने बच्चों को खुशी से रखना और उनके दिल की हर ख्वाहिशें पूरी करना, सब चीज़ें डिपेंड होता है कमाई पे। बस अल्लाह पाक हलाल की दे कमाई, और ईमान की दे, ईमान की। मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, छोटे मतलब इन द सेंस 4 या 5 साल के, मैं जब से मेरे बच्चों को कॉटन प्लैनेट है हमारे मलाड में, वहीं के कपड़े पहनाती थी। और यहाँ पे ये बेकरी है, यहाँ पे 99% वेज सब चीज़ें मिलती है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ना, ऐसे तो मिक्स रहते हैं पर गुजराती और जैन लोग ज़्यादा रहते हैं। मेरा इतना कल से मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था ना यहाँ का केक खाने को, तो ये ले लिया मैंने केक। और वो बोलते कुछ लिखूँ, तो मेरा बेटा बोलता विंटर सीजन लिखा दो। और मेरे बेटे लोग को बचपन में मॉनसून अरे क्रीम पाव खाने की आदत डैडी डाले थे ना, क्रीम पाव खाने की आदत। इनके डैडी स्कूल जाने के टाइम इन लोगों के लिए क्रीम पाव ले गया, और उसमें सबसे ज्यादा खाता था अली, है ना, क्रीम पाव। क्या क्या टाइप के क्रीम पाव लेकर आते थे इन लोग के लिए इनके डैडी, बापरे। तो यहाँ पे बहुत स्पेशल मिलती क्रीम पाव, तो वो भी ली। और कुछ चीजें, ये कुलचा भी बहुत अच्छा मिलता है। अली ने देख लिया, लेप ले ले चल अभी सब ले लिए। अब हम जाके खाएंगे खाना, और मेरे बेटे की फेवरेट खाना बने। बोले मेरे मुंह में कब से पानी आ रहा है जब से सुना हो।
है ना भाई? आज एक गिर रहा, साइड से भी गिर रहा पानी। भूख लग रही है जल्दी जल्दी करके। और कौन बोलता है मेरे बेटे लोग के दोस्त लोग इसको कालिया, वो मैं ही बोल सकती हूँ, तुम लोग बोलने का राइट नहीं रखते हो। वो मैं प्यार से बोलती हूँ क्योंकि मेरे प्यार में मेरे बेटे का कालेपन में भी गोरापन रहता है। तो मैं बोला मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मैं बोले नहीं नहीं, आप लोग को वो हक नहीं दिया है मैंने, सिर्फ मेरा हक है मेरे बेटे को बोलने का। चलो अभी माँ बेटा बैठे खाना खाने। ये है वो सालन जो मैं बना कर गई थी, और ये क्या थे, क्या बोला उसने, कुलचे, और साथ में चखने के लिए प्याज, और ये कैरी थोड़ी खट्टी मीठी हो गई, बहुत मज़ा आ रहा है। चावल बनाना था अभी एक्चुअली, तो इतने चावल है रात के, तो ऑली के लिए थोड़े से चावल लगते हैं, और कुलचे भी वो शौक से लिया है वो। तो अभी हम खाते हैं खाना, और ऐसा सालन बनाना है अरबी गोश्त। और अगर अरबी नहीं आपके शहर में मिलती है ना, तो सेम प्रोसेस में आलू डालना, एक नंबर लगेगा। हाथ बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, गोरे गोरे हाथ लग रहे, पर काली हूँ, गोरी नहीं हूँ। माशाअल्लाह, ये गरीब नवाज की तस्वीर, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी जगह से, सारी जहाँ से आई हुई चीज़, मतलब गरीब नवाज के दर से, लुबान, अगरबत्ती, वहाँ की रोशनी। और ये तो यहाँ से लेती हूँ, पर नाम तो उन्हीं का रहता है ना इस सब चीज़ों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जुमेरात के दिन। क्या जुमेरात के दिन स्पेशल ये रोशनी रोशन होती है, और ये चिराग। बाकी लोबान और अगरबत्ती तो मैं डेली करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार नहीं 2 बार करती हूँ, सुबह और शाम। तो अब बना रही हूँ अपने लिए चाय, और उसके बाद दूसरी तैयारी। मैंने तो रख दी हूँ अपने लिए चाय, और कपड़े भी चेक कर रही थी कि ज़्यादा है तो लगा दूँ। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, और मॉल से लाया हुआ काफ़ी सारा सामान जो है किचन में बिखरा हुआ है, तो अभी सब इसको रखूँ। और थोड़े से राइस बनाने हैं, क्योंकि अली को राइस अच्छे लगते हैं। अब खाना हम लोग इतना लेट खाए तो पता नहीं अब खाएंगे या नहीं खाएंगे, पर थोड़े से बना लेती हूँ। और सब देख रही थी किधर क्या चीज़ रखूँ, क्या रखूँ, क्या कैसे रखूँ, क्योंकि इतना सामान जाती हूँ 2 लाने और लेकर आती हूँ 10। खैर कोई नहीं, घर है, घर में तो लगते ही रहता है कुछ ना कुछ सामान। और उसके बाद में चाय पी के फिर पता है ना एक दिन बाद क्या होता है, नहीं होता है, नहीं पता है, तो कंटिन्यू जब आप मुझे फॉलो करोगे ना मेरे व्लॉग को, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि एक दिन व्लॉग आता है तो एक दूसरे दिन क्या होता है। ठीक है, बार बार बोलने मुझे पसंद भी नहीं है, और बार बार मैं बोलती भी नहीं हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। लाइव पे आती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ, मैं चेंज कर लेती हूँ। तो मैं चाहती थी कि आज मैं दिखाऊं। और ये साड़ी आपको पता है, ये साड़ी जब मेरा अमीन आई थिंक 6-7 साल का था, तब मैंने लिया था। आज मेरा बेटा है 23 एज, और पता नहीं यार, अभी लास्ट टाइम मैंने ये साड़ी पहनी थी सूरत में, लेकिन उसके बाद से मेरा ये ब्लाउज जो है वो मिसप्लेस है, मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने दूसरा मिस मैच करके इसको पहनी, और ये आपको पता है ऐसे ऐसे खींच खींच के मैंने इसकी घड़ियाँ खोली हूँ, इतनी चिपक की थी। लेकिन है ये प्योर जॉर्जेट, और इतनी हैवी साड़ी है। और इसका वर्क देखिए, ज़रा भी ना काला पड़ा है, ना ख़राब हुआ है, ना एक मोती कहीं से झड़ी है। तो इसीलिए मेरा दिल नहीं चाहता। और जब ये साड़ी मैं खरीदी थी उन दिनों मेरा काम की शुरुआत थी, बहुत मेहनत करती थी आधी आधी रात तक, क्योंकि ब्याज का काम करती थी। तो यार मार्केट तो घूमना पड़ता था मुझे उसूली के लिए, तो उसमें टाइम नहीं देखा जाता था। और जो जिंदगी में किया है ना, उससे कभी मैंने ना परे किया है, ना मैंने झूठ बोला है, और ना मैंने पर्दा किया। जो है जिंदगी जैसी है। पर अल्लाह का एहसान है मेरे मालिक का कि आज मुझे जो हक हलाल की रोटी की जो चाहत थी, अल्लाह ने आज उसमें बिठाई है। वही खिलाते हैं, वही पिनाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मेरे बच्चों ने भी वही चीज़ें सीखी। बस ये मैंने कमाया है, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी है। और रही व्लॉग, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर जो भी है, वो जितना दिन मेरा दिल करता है करूँगी। जिस दिन उससे भी दिल भर गया ना, तो अल्लाह हाफिज़ करूँगी। लेकिन जीऊँगी तो अपने दिल की खुशी से और अपने शर्तों पे। और क्या मस्त लग रहे हैं देखो, है ना। चलो आती हूँ थोड़ा लाइव, और इंशाल्लाह फिर करते बातें। गुड मॉर्निंग।
रात को मैं लगा कर सोई थी कपड़े, माशाल्लाह हो गए सब। और रात को सब किचन पूरा क्लीन करके सब अच्छे से सोई थी। ये मेरे बेटे को भी दिया था मैंने, खाना बिक रहा है, खाना तो है, सुबह चाहिए उनको गीला खाना। और आज अमीन ने एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया है, वो न्यू घर के बारे में दूसरे लोगों को बुलाया है, देखो अभी। और उसके बाद में मुझे आज जाना है बालिशा पीर, क्योंकि वहाँ पे है आज खिचड़ी की आम दावत। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको पता क्या बोलूँ, मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ उनसे, तो फिर इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत कुछ सामान भी लेकर आए कि वहाँ तकसीम कर दूँ। तो इसीलिए जाना है मुझे भी बालिशा पीर। और वैसे भी जुम्मा रहता है तो वहाँ पे रौनक अलग ही रहती है। इंशाल्लाह सब काम अभी 9:30 बजा है, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के लिए उठना है जल्दी, तो इसीलिए उठ गई हूँ जल्दी। और अभी ये सब फिर से मैंने अपने बाटिक वाले मैक्सियाँ पहनना स्टार्ट की हूँ, फिर मैंने आज ही फिर से निकाली न्यू। और कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, चेहरे पे एकदम ब्राइट लग रहा है। चलो मेरा बेटा बैठ के वेट कर रहा है, दे देती हूँ मेरे बेटे को खाना। और फिर कपड़े वगैरह धो के हो गए तो सुखाना भी है। और ये रखे हैं कौवे लोगों के लिए, ये भी आज डाल देती हूँ। वैसे तो आज मुझे सिर्फ अमीन के लिए टिफ़िन बनाना था, पर आप देख सकते हो इतना सारा सामान मैंने कर ली तैयार। ये प्याज है और हरी मिर्च, बेटे के लिए मेरे को बनाना है पोहा, और ये ब्राउन पोहा है। और ये है परवल चिकन में मैंने मैरिनेशन किया है अदरक लहसुन का पेस्ट, शेजवान सॉस, नमक, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा इमली का पेस्ट, खट्टा मीठा मुझे बनाना है। इसके साथ में मैं डालूँगी परवल, अपने लिए चाय। और मैं अपने लिए स्पेशल कभी नाश्ता नहीं बनाती, पर आज मुझे तुरई का भजिया खाने बहुत मन कर रहा था, तो तुरई के पकोड़े बनाऊँगी अपने लिए चाय के साथ। और ये जो है मूंग और ये वटाना, ये भिगा के रखी हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को सब चीज़ें दिखाऊंगी। और इतना 1 किलो सिंग क्यों भुनी हूँ ये भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। पर अभी ये जो बना रही हूँ इसकी थोड़ी सी रेसिपी जो है आपके साथ शूट करती हूँ, क्योंकि मैं रात को लाइव आई थी। जब भी आती हूँ लोग मेरे खाने की बहुत तारीफ़ करते कुकिंग की, तो इंशाल्लाह लाजमी है कि थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग करते रहती हूँ। तो चलिए अब तरीका बताती हूँ, और थोड़ा जल्दी है इसीलिए 2 गैस पे काम होगा अभी।
पोहा रेडी, चिकन रेडी, तुरई के पकोड़े रेडी और साथ ही साथ मेरी चाय रेडी। अभी इनका फ़ोन आया है कि मामा वो लोग आए तो मैं घर का विजिट करा के आता हूँ, तब तक आप फटाफट तैयार हो। तब तैयार होने का तो टाइम है नहीं, तो पहले नाश्ता करती हूँ और फिर अगर वो आ गए तो उनसे बातें करूँगी। देखो तेल यहाँ पे निकलने के लिए साइड करके रख दी, क्योंकि थोड़ा भी तेल नहीं चाहिए रहता अमीन को। और फिर अगर नहीं आए तो नहा धो के पहले फटाफट तैयार होती हूँ। तो ये ऐसे बनाना, हाँ तुरई के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और जो मैंने रेसिपी छोटी छोटी रेसिपी बताती हूँ बनाया करो, इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। और बच्चों के लिए तो अलग अलग चीज़ें बनाते रहना चाहिए, ताकि बच्चे भी खुश, हम भी खुश, और माँ बाप तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बाप कमा के ला के दे के खुश होता है, जो सच्ची जो बच्चों का केयर करते हैं, और माँ जो है बच्चों को खिला के उनका पूरा करके उनका ध्यान रखे वो खुश होती है। और दोनों मिलके बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं, पढ़ाई से हो हर चीज़ से। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये दोनों की खिदमत जो है मेरे बच्चों के नसीब में मेरी लिखी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितना भी जल्दी करो ना, ये घर के काम कितना भी करो ख़त्म ही नहीं होते। जिम्मेदारियां जो लेके बैठे ले इतनी सारी। ये अभी अमीन का टिफ़िन पैक करी सब बना के, उसके साथ में वो जो मेरे घर में बच्चा उसके लिए खाना निकाली, और साथ ही साथ सुबह बनाई हूँ मैं पोहा। अभी खा रहे हैं दोनों। दिख रहे क्या? किधर है दोनों? दिखते क्यों नहीं तुम लोग? हाँ एक दिखा, एक किधर है बे? इधर मुन, हाँ अच्छा हाथ दिखा रहा। और ये पीनट, ये देखो वो भी मेरे जान पे यहीं बैठी हुई है। खत्म ही नहीं होती यार मेरे काम धंधे की सब चीजें। और रास्ते के लिए मैंने अपने लिए लिया रेड बुल, और वहाँ बांटने के लिए जो कल मॉल से लेके आई थी, दिख रहा है ना वहाँ पे, तो वो तबर्रुक के तौर पे बांट दूंगी। तो चलो निकलती हूँ इंशाल्लाह। सब जिम्मेदारियाँ पूरी कर ली, सबका खाना निकाल दी, सबकी चीज़ें दे दी। चलो अब निकलते हैं अपन अपने आमाल जमा करने। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लंगर हुआ माशाल्लाह। पेट भर के खाना पेट भर के। मैं आपको सच्ची बोलूँ, इनके दरबार पे खड़े रह के झूठ तो नहीं बोलूँगी, और वैसे मैं झूठ बोलती भी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक बूटी और एक लुकमा राइस खाई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना पेट भर गया जैसे कि मैंने कितना ही खाना खा लिया। बरकत और नियत। और बहुत देर से यहाँ बैठी थी, बहुत सारे लोग आए, फ़ोटो लिए, बातें करे इंशाल्लाह। उसमें बच्चे भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, जवान भी थे, तो सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह चलो फिर निकलती हूँ, व्लॉग भी एंड करती हूँ। और माशाल्लाह ये जो बच्चे हैं, अभी तो काफ़ी सारे बच्चे चले गए, ये बालिशाह पीर के ख़ास खिदमतगार बच्चे हैं जो बहुत खिदमत करते हैं। अल्लाह इनको हमेशा खिदमतगार ही बना के रखे, और साथ में मुझे भी, क्योंकि पता नहीं कौन सी तरीके से खिदमत लेते हैं। पता नहीं अब वो कितनी बात थी, रुक गई। मैं बोल रही थी कि अल्लाह पाक जो भी देते हैं, इन पीर वलियों के दर पे हम जाते हैं तो इनके वसीले से हमें मिलता है। देने वाले बेशक अल्लाह है, पर वसीले में हमें इन लोगों को शामिल करना पड़ता है। और ये दुनिया में हर जगह पे, हर कोने में बैठे तो ऐसे ही तो नहीं है। अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, ख़ास लोग हैं जो हमारे हक़ में अल्लाह पाक के बाद दुआ करते हैं, क्योंकि अल्लाह के बहुत चहीते लोग हैं। तो अब अपना ख्याल रखिए, और जो भी जैसा भी है ज़िंदगी जीते रहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ कहीं पे भी कभी टिक कर नहीं रहती है। ज़िंदगी आगे बढ़ती है, चीज़ें आगे बढ़ती है, पीछे होते होते सब चीज़ें पीछे ही छूट जाती है इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर जल्दी इंशाल्लाह।